हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम इग्नाइटर। आज मैं आप लोगों के साथ GMAW के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता है कि GMAW के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है करंट और वोल्टेज की सेटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SMAW में हम लोग करंट की सेटिंग करते थे इलेक्ट्रोड डायमीटर के आधार पे। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का डायमीटर बढ़ता था वैसे वैसे वेल्डिंग करंट भी हमारा बढ़ते जाता था। बट इन GMAW प्रोसेस हमें क्या करना पड़ता है कि वेल्डिंग करंट और वेल्डिंग वोल्टेज दोनों को एक साथ सेट करना पड़ता है। वंस यू सेट अ करेक्ट वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज देन यू कैन गेट अ स्टेबल आर्क ड्यूरिंग द वेल्डिंग। सो अगर आप स्टेबल आर्क चाहते हैं तो उसके लिए आपको करेक्ट वोल्टेज और करंट की सेटिंग करनी पड़ती है GMAW प्रोसेस में, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है बिगिनर के लिए, है ना। तो इसके ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा और इसमें मैं आप लोगों को एक थंब रूल बताऊंगा कि कौन से थंब रूल का यूज़ करके हम लोग आसानी से करंट और वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से करंट और वोल्टेज को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं बेसिक चीज़, उसके बाद हम लोग थंब रूल को समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ये जो है ये है रिमोट कंट्रोल GMAW प्रोसेस का या फिर GMAW मशीन का। इस रिमोट कंट्रोल के ही सहायता से हम लोग वेल्डिंग करंट और वेल्डिंग वोल्टेज सेट कर पाते हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें दो पैरामीटर दिया जा रहा है। एक इधर देखिए, इधर यहाँ पे दिया हुआ है वेल्डिंग करंट और यहाँ पे दिया हुआ वेल्डिंग वोल्टेज। यानी कि इस रोटरी स्विच से हम लोग वेल्डिंग करंट सेट कर सकते हैं और इस रोटरी स्विच से हम लोग वेल्डिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें अब एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वेल्डिंग करंट है, यानी इस रोटरी स्विच से हम लोग वेल्डिंग करंट सेट करेंगे। तो देखिए वेल्डिंग करंट सेट करेंगे तो यहाँ पे दो स्केल दिया हुआ है। यहाँ पे 0.8 मिलीमीटर और 1.2 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। यानी कि ये जो स्केलिंग किया गया है वो 0.8 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड डायमीटर के लिए और 1.2 यानी कि ये जो स्केलिंग ऊपर वाली स्केलिंग की गई है वो 1.2 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड डायमीटर के लिए। यानी कि जब हम लोग GMAW प्रोसेस में 0.8 मिलीमीटर का बार वायर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उस दौरान हम लोग जो सेटिंग करेंगे वो करंट की जो सेटिंग करेंगे उस दौरान हमें ये नीचे वाली स्केल देखनी है। और यदि GMAW प्रोसेस में हम लोग 1.2 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान हमें जो स्केल देखना है वो ऊपर वाली स्केल देखनी है ना। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रोटरी स्विच को सेट किया है। तो अगर हम लोग 0.8 मिलीमीटर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं बार वायर इलेक्ट्रोड, तो उसके लिए तो ये 70 एम्पियर है, ठीक है, 70 एम्पियर है। लेकिन यदि हम लोग 0.18 नहीं सेट करके 1.2 मिलीमीटर सेट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे 130 एम्पियर के करीब ये सेटिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ बार वायर इलेक्ट्रोड यहाँ पे दो स्केल दिया हुआ होता है, एक 0.8 का और एक 0.8 का और एक 1.2 का। तो 0.8 वाला जो स्केल होता है वो नीचे है और 1.2 मिलीमीटर का जो स्केल है वो ऊपर है। तो इससे हम लोग आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे वेल्डिंग वोल्टेज में। तो यहाँ पे कोई इस तरह का स्केल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमने नॉर्मली वोल्टेज कहीं दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख सकते हैं 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड 34 ऐसे करके वोल्टेज का स्केलिंग दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इस रोटरी स्विच के माध्यम से आसानी से वोल्टेज को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गया आप लोगों को कि जब आप लोग GMAW प्रोसेस से वेल्डिंग करने जाएंगे तो आप लोग आसानी से इस रिमोट कंट्रोल की सहायता से वेल्डिंग करंट और वोल्टेज को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि वेल्डिंग करंट और वोल्टेज को सेट करने के लिए हमें किस किस पैरामीटर पे ध्यान देना होगा, यानी कि वेल्डिंग करंट और वोल्टेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ इसको सेट करने का क्या थंब रूल है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं कॉपी पे लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। Friends, let's go for understand the thumb rule for setting arc voltage in GMAW process. तो
इसमें सबसे पहले हम लोग थंब रूल समझने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा आर्क वोल्टेज है वो किस किस पॉइंट्स के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्या चीज़ अगर चेंज करते हैं तो वोल्टेज और करंट चेंज हो जाती है। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आर्क वोल्ट जनरली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आर्क वोल्टेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आर्क वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। फर्स्ट इज बार वायर इलेक्ट्रोड डायमीटर। आर्क वोल्टेज जो होता है वो बार वायर इलेक्ट्रोड के डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि बार वायर इलेक्ट्रोड का डायमीटर चेंज होता है तो आर्क वोल्टेज भी चेंज होगा फ्रेंड्स, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बार बार जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है जनरली मिग वेल्डिंग में यानी कि GMAW प्रोसेस में हम लोग 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड का डायमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले 0.8 मिलीमीटर का डायमीटर, फिर 1.2 मिलीमीटर का डायमीटर और फिर 1.6 मिलीमीटर डाया का इलेक्ट्रोड हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन तीनों डायमीटर के लिए आर्क वोल्टेज अलग अलग होगा, यानी कि जैसे जैसे बार बार इलेक्ट्रोड का डायमीटर चेंज होगा वैसे वैसे आर्क वोल्टेज भी चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट्स को समझते हैं कि आर्क वोल्टेज किस और किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा है टाइप्स ऑफ मेटल ट्रांसफ़र, है ना, यानी कि जो हमारा आर्क वोल्टेज है वो मेटल ट्रांसफ़र के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेटल ट्रांसफ़र को मैं यहाँ इस वीडियो में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो GMAW प्रोसेस में 4 टाइप के मेटल ट्रांसफ़र होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट होता है स्प्रे ट्रांसफ़र, दूसरा होता है ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, थर्ड होता है शॉर्ट सर्किट जिसे हम लोग डीप ट्रांसफ़र भी कहते हैं, और फोर्थ होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पल्स ट्रांसफ़र। इसे मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तब यूज़ होता है, पल्स ट्रांसफ़र का यूज़ तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें हाई एक्यूरेसी में जॉब बनाना होता है, बहुत ही थिन शीट को हमें वेल्डिंग करना होता है, तो उस दौरान हमें पल्स ट्रांसफ़र का यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन जनरली जो जनरल पर्पस में हम लोग स्प्रे ट्रांसफ़र और डीप ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं जो जनरल पर्पस में फ्रेंड्स। तो ये इन ट्रांसफ़र के ऊपर भी हमारा आर्क वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि स्प्रे ट्रांसफ़र के लिए आर्क वोल्टेज अलग होगा, ग्लोबुलर के लिए आर्क वोल्टेज अलग होगा, शॉर्ट सर्किट या फिर डीप ट्रांसफ़र के लिए हमारा आर्क वोल्टेज अलग होगा और पल्स ट्रांसफ़र के लिए आर्क वोल्टेज अलग होगा फ्रेंड्स। यानी कि ये चेंज होते रहता है मेटल ट्रांसफ़र के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 चीज़ के ऊपर ये ज़्यादातर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग थंब रूल को समझते हैं, और सबसे ज़्यादा जो जनरल लाइफ में जो जनरल वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफ़र यूज़ होता है वो होता है डीप ट्रांसफ़र, उसके बाद स्प्रे ट्रांसफ़र। तो इन्हीं दोनों को हम लोग फोकस करेंगे और इन्हीं दोनों के लिए हम लोग थंब रूल को पढ़ेंगे फ्रेंड्स और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है थंब रूल फॉर डीप ट्रांसफ़र, है ना। तो अब आर्क वोल्टेज का ही हम लोग थंब रूल पढ़ रहे हैं ना, आर्क वोल्टेज सेट करने के लिए थंब रूल फॉर डीप ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आर्क वोल्टेज इक्वल टू होता है, यहाँ पे आई जो है वेयर आई इज इक्वल टू करेंट, वेयर आई इक्वल टू करेंट। तो ये थंब रूल का ये फॉर्मूला है। आप लोग अगर डीप ट्रांसफ़र में मेटल ट्रांसफ़र डीप ट्रांसफ़र में सेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग आर्क वोल्टेज निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को रिमोट कंट्रोल दिखाया था, उसमें करंट और वोल्टेज दोनों की एक स्केल दिया हुआ था, है ना। तो उस स्केल के में यदि आप करंट सेट करते हैं तो उस करंट के आधार पे कितना वोल्टेज आप सेट करेंगे वो इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो यदि आपने रिमोट कंट्रोल में या फिर GMAW प्रोसेस के पावर सोर्स में यदि आपने करंट जो सेट किया वो यदि मान लीजिए आपने करंट आई जो आपने AC 80 एम्पियर सेट कर दिया, 80 एम्पियर सेट कर दिया, तो वहाँ पे अब इसके आधार पे हमें वोल्टेज भी सेट करना होता है। तो आप अंदाज से नहीं वोल्टेज सेट कर सकते, क्योंकि मैं बताया था कि करंट और वोल्टेज को सेट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप इसको सही तरीके से सेट नहीं कर पाते हैं तो आप
स्टेबल आर्क नहीं जनरेट कर पाएंगे वेल्डिंग के दौरान, फिर वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने AC 80 एम्पियर सेट किया वहाँ पे, तो उसके इस 80 एम्पियर के अनुसार वोल्टेज कितना आप सेट करेंगे वो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे आर्क वोल्टेज इक्वल टू 14 प्लस 0.05 इंटू आई है, आई यानी कि करंट। तो आपने करंट कितना सेट किया 80 एम्पियर, यानी इस 80 एम्पियर को आई की जगह पे आप पुट करिए, तो 14 प्लस 0.05 इंटू 80 एम्पियर, ठीक है। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, यानी कि आर्क वोल्टेज कितना आ गया, आर्क, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस पॉइंट अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 18 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको कितना वोल्ट सेट करना है रिमोट कंट्रोल में, 18 वोल्ट, यदि आप 80 एम्पियर सेट कर रहे हैं तो डीप ट्रांसफर के लिए, ठीक है। यदि मान लीजिए आप डीप ट्रांसफर नहीं सेट कर रहे हैं, आप स्प्रे ट्रांसफर सेट कर रहे हैं या फिर ग्लोबुलर ट्रांसफर सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इस आर्क वोल्टेज में आप 2 वोल्ट बढ़ा करके सेट कर देंगे, तो वो स्प्रे ट्रांसफर या फिर ग्लोबुलर ट्रांसफर का वोल्टेज हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये जो मैंने अभी आप लोगों को थंब रूल बताया वो डीप ट्रांसफ़र के लिए बताया। यदि आप लोगों को डीप ट्रांसफ़र में नहीं वेल्डिंग करना है, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र में वेल्डिंग करना है या फिर स्प्रे ट्रांसफ़र में वेल्डिंग करना है, तो इस थंब रूल में आप लोग 2 वोल्ट ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने सेट किया 80 एम्पियर 80 एम्पियर, और आप चाहते हैं कि इसे हम लोग स्प्रे ट्रांसफ़र में वेल्डिंग करें या फिर ग्लोबुलर ट्रांसफर में, तो जो इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज आया है उस वोल्टेज में 2 वोल्ट और ऐड कर देना है, यानी कि ग्लोबुलर ट्रांसफर और स्प्रे ट्रांसफर के लिए वोल्टेज, आर्क वोल्टेज कितना हो जाएगा, आर्क वोल्टेज इक्वल टू 18 प्लस 2 यानी कि 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक थंब रूल होता है, ये जनरल थंब रूल है, इसी का यूज़ करके हम लोग आसानी से करंट और वोल्टेज के अंदर करंट और वोल्टेज का सेटिंग करते हैं जेएमडब्ल्यू प्रोसेस के अंदर, और आसानी से हम लोग वेल्डिंग सेटिंग करके आसानी से हम लोग जॉब को बना सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को ये थंब रूल नहीं पता रहेगा, फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों से सेटिंग करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत देर के बाद आप लोग सेट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अनुमान नहीं लग पाएगा कि 80 एम्पियर के लिए कितना हमें वोल्टेज सेट करना है। तो आप लोग इधर उधर करते रहेंगे, जिससे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, आप लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इस वजह से दिक्कत होगा। इसलिए टाइम को बचाने के लिए और करेक्ट वोल्टेज सेटिंग करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एम्पियर आप लोग इस थंब रूल का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए डीपी ट्रांसफ़र के लिए एग्जांपल 2 मैं ले लेता हूं, तो जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने रिमोट कंट्रोल में 100 एम्पियर सेट कर दिया, तो अब 100 एम्पियर के लिए कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज तो हमें सेट करना पड़ेगा ना। फिर वही आर्क वोल्टेज का हम लोग थंब रूल यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आर्क वोल्टेज इक्वल्स टू 14 प्लस 0.05 इंटू आई। अब आई कितना आपने लिया, अब आई आपने कितना सेट किया है 100 एम्पियर, तो पुट करिए इसको 14 प्लस 0.05 इंटू 100, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 19 वोल्ट आ जाएगा, है ना, 19 वोल्ट्स आर्क वोल्टेज, ठीक है। यानी कि डीप ट्रांसफ़र के लिए इफ़ यू आर गोइंग टू वेल्ड इन अ डीप ट्रांसफ़र, देन यू हैव टू सेट अ 19 वोल्ट फॉर 100 एम्पियर्स, है ना। 100 एम्पियर्स के लिए आपको 19 वोल्ट सेट करना पड़ेगा जेएमडब्ल्यू पावर सोर्स में या फिर रिमोट कंट्रोल पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि आप लोग आसानी से स्टेबल आर्क प्रोड्यूस करा पाएंगे या फिर जनरेट करा पाएंगे फ्रेंड्स, और आसानी से वेल्डिंग कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा
वीडियो है आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग जब भी JMW प्रोसेस पे जिसे हम लोग मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, अगर उस पर आप लोग जा रहे हैं तो इस फॉर्मूला को अगर आप लोग ध्यान में रख करके करंट और वोल्टेज को सेटिंग करते हैं तो आसानी से आप लोग कम टाइम में आप लोग सेट कर पाएंगे करंट और ट्रांसफ़र को आसानी से, मेटल ट्रांसफ़र को आसानी से सेट कर पाएंगे कम टाइम में फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस थंब रूल को आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।